कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका जो डायमीटर जो है इक्वल है उसके हाइट के, और वो पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसको जो है दो ठो एक ही जैसे सिलेंड्रिकल वेसल में रखी जा रहा है, जिसका डायमीटर जो है 42 और हाइट 21 है। तो कह रहा है कि सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए पहले हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक, और इसी का डायमीटर जो है, डायमीटर वो जो बना हुआ है डायमीटर वो इसके हाइट के इक्वल है। तो डायमीटर मतलब 2r, और ये हो गया हाइट। और उसी तरह दो ठो सिलेंडर है एक ही जैसा, उसी में इसको भरा जा रहा है, जिसका डायमीटर जो है, एक का डायमीटर है 42। तो 42 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 42/2 cm, मतलब 21 cm हो गया। और हाइट क्या हुआ, हाइट भी जो है वो भी 21 cm है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ये R1 कर लेते हैं, ये H1 कर लेते हैं। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा पाई r² है, और इसका जो वॉल्यूम होगा पाई r1² H1। लेकिन इस तरह का ये दो सिलेंडर है, तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब h को भी चूँकि डायमीटर में जाना है, इसलिए इस h को भी हम लोग 2r में ही कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि h का वैल्यू जो है वो 2r है। अब r1 जो है वो 21 × 21, h1 जो है वो भी 21, और ये 2 हो गया। और इस तरह ये r³ हुआ, और ये हो जाएगा 21³ × 2, और नीचे ये 2 आ गया, कैंसिल हो गया। देयरफॉर r = 21 cm हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर चाहिए। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू लिख देते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r। तो 2r जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 × 21, तो ये हो जाएगा 42 cm। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है इक्वेशन x - a by x - b plus x - b minus x - a इक्वल टू a by b plus b by a। इसी का x का जो वैल्यू है वही हम लोग को निकालना है। अब इसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो x - a है, x - b, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a by b माइनस a by b, और ये उसके बाद ये वाला लिखेंगे x - b x - a माइनस b - a इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। b हुआ x - b, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bx माइनस ab, और इसके साथ जब करेंगे तो ये ax प्लस ab हो जाएगा। अब इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा x - a, और इसको करेंगे हम लोग a से मल्टीप्लाई तो ये ax माइनस ab प्लस ab माइनस bx इक्वल टू 0। ठीक, आगे इसको बढ़ाते हैं तो देखिए ये माइनस ab प्लस ab कैंसिल हो गया, और इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो बचा है x b - a
और नीचे जो है b x माइनस बी, और यहाँ पर हम लोग करते हैं तो उसी तरह x a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, तो ये बचा है और ये हो गया a x माइनस a। ठीक है, अगर इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको करते हैं एक्स बी माइनस ए बी एक्स माइनस बी, माइनस अगर हमने कॉमन निकाला तो ये हो गया एक्स माइनस निकाला तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी माइनस ए एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब b माइनस ए अगर हम लोगों ने दोनों में से कॉमन निकाल लिया, b माइनस ए नहीं, दोनों में से ही हम लोगों ने एक्स बी माइनस ए कॉमन निकाल लिया, एक्स बी माइनस ए अगर हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा b एक्स माइनस बी, और ये यहाँ पर भी उसी तरह a एक्स माइनस ए, और ये इस तरह हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इधर करेंगे फर्स्ट को, इसको अगर केस 1 में अगर हम लोग लेते हैं इसको एक्स बी माइनस ए इक्वल टू 0 लेते हैं तो इस तरह x इक्वल टू 0 हो जाएगा। केस 2 में हम लोग इसको लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। वन बी एक्स माइनस बी, 1 ए एक्स माइनस ए हो गया, ये इक्वल टू 0 हुआ। अब हम लोग इसमें से इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस ए। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए स्क्वायर बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर। अब ये अगर इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको लिखते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू ए बी एक्स माइनस ए। अब इसमें से हम लोगों ने x कॉमन निकाल लिया तो ये a माइनस बी हुआ, और ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए और a प्लस बी इक्वल टू 0। और अब हम लोग इसको x a माइनस बी करेंगे, और इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये a माइनस बी हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस तरह हम इसमें से a माइनस बी को निकाल लेते हैं तो ये x हो जाएगा माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स ए माइनस बी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स ए प्लस बी ये इस तरह हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो x का ये वैल्यू आया और दूसरा जो है x का वैल्यू जो है 0 आया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई 6। इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, पहले इस दो को लेकर के हम लोग बनाते हैं तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, और ये x माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1,
और इसको हम लोग इसी तरह रख देंगे x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 1/x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो ये 2x माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। अब इसको हम लोग काट देंगे। काट देने के बाद अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हुआ, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 1, x माइनस 3 और ये हो जाएगा 1x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। इसमें को हम लोग भी फिर से एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो ये x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 हो जाएगा और ये जो होगा x माइनस 4 हो जाएगा और ये जो होगा x माइनस 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/6 होगा। इसको हम लोग सोल्व अगर करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह होगा। न्यूमिनेटर में 2x माइनस 8 प्लस x माइनस 1, x माइनस 1 होगा और डिनोमिनेटर में जान ही रहे हैं कि ये x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2 नहीं है, x माइनस 3 और x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/6। अब ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9 और इस तरह ये जो होगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि 3 कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो ये x माइनस 3 हो जाता है और ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 4। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 18 और थोड़ा सा इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो x² माइनस 5x और ये इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 18 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब x का कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 और ये 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरह ये x माइनस 7 होगा और ये x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग जब केस 1 में इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको अगर हम लोग इक्वल करते हैं 0 के तो ये 7 आता है और इसको करते हैं तो ये -2 आता है। यही हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x माइनस a प्लस बी एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c x माइनस c। इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं a x माइनस a और ये इधर अगर आता है अलग अलग होकर के तो c x माइनस c हो जाएगा, फिर ये b होगा और ये हो जाएगा x माइनस b और ये हो जाएगा c x माइनस c इक्वल टू 0।
अब इसको हम लोग एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ए और x माइनस सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए सी, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस ए सी। और ठीक उस तरह इसको भी अगर हम करते हैं तो एलसीएम x माइनस बी होगा और x माइनस सी हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो बी एक्स माइनस बी सी माइनस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। अब ये प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, ये प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या वो देखते हैं। यहाँ जो है देखिए ए है एक्स माइनस सी एक्स, ए एक्स माइनस सी एक्स बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी, और यहाँ पर जो बचा बी एक्स माइनस सी एक्स एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं आगे करके, इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये माइनस सी बचेगा, और इसमें से अगर हम लोग निकालते हैं तो b माइनस सी बचेगा। आइए अब हम इसको आगे देखते हैं। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पर x a माइनस सी है और यहाँ पर हम लोग x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम लोग अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो b माइनस सी हुआ, और इसको हम लोग x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इक्वल टू 0 हुआ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और हम लोग को यहाँ पर बचेगा क्या वो देख लेते हैं। x तो इसी तरह रहेगा, सिर्फ हम लोग इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इसी तरह रहने देते हैं, तो ये होगा ए एक्स माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी, ठीक। और यहाँ पर x इसी तरह रहने देते हैं, फिर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बी एक्स ए बी सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग x अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, और ये जो अंदर बचेगा इस एक ये और ये दोनों इसी तरह लिख देंगे, तो इसको लिखते हैं ए एक्स माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस बी सी, और ये भी x कॉमन निकल गया है तो यहाँ बचेगा बी एक्स माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। और x अगर कॉमन निकल गया तो देखिए यहाँ पर x वाले जितने हैं उसको एक साथ रख दीजिए, ए एक्स सी एक्स बी एक्स और ये हो गया हमारा माइनस सी एक्स, और इधर क्या होगा माइनस ए बी और ये माइनस ए बी, देख रहे हैं दो ठो माइनस ए बी माइनस 2ab हो गया, ठीक। और उसी तरह ये BC है और यहाँ पर AC है तो इसको BC प्लस AC इसी तरह रख देंगे, ये हो गया हमारा इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको अगर हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0 केस 1 में, केस 1 कर देते हैं इसको केस 1 में, और केस 2 में अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल, तो ये होगा ए एक्स सी एक्स बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस 2ab प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम लोग x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा
ए माइनस सी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2ab माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab माइनस बी सी माइनस ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। तो एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया, यही हमारा दो आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कितने बॉल्स बनेंगे जिनका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और एक लेड का स्फीयर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है उससे। तो ये 1 सेंटीमीटर इसका कर लिए और ये 8 सेंटीमीटर का। नंबर ऑफ बॉल्स जो है लेट कर लिए हैं n है। अब देखिए जो छोटा वाला है उसको 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन कर देते हैं इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जो बड़ा वाला लेड जिसे बनाएंगे वो कर देंगे। अब 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर यू कैंसिल कर दिए, तो हमारा बचा सिर्फ आर क्यूब इंटू एन और इधर आर क्यूब। तो ये बड़ा आर क्यूब कैपिटल, तो ये छोटा स्मॉल आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इंटू एन हुआ, यहाँ पर कैपिटल है उसका वहाँ पर रख दिए, ये 1 हुआ इंटू एन हुआ और इसका जब हम करेंगे तो 512 हुआ। तो इस तरह जो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 512 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह है m/n इंटू एक्स स्क्वायर एन एम इक्वल टू 1 माइनस 2x। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म करेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही, तो इसको m/n लिखते हैं। इसको अगर हम इधर लाएंगे mn एक्स स्क्वायर हुआ और इसको अगर हम इधर लाएंगे तो प्लस 2x हुआ और ये जो होगा n/m और ये माइनस n/m माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें a जो है वो है m/n, b जो है वो है 2 है और c जो है वो है n/m माइनस 1, m/n माइनस 1। अब इसका पहले हम डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या हुआ हमारा 2 है और ये 4 हुआ, a का वैल्यू जो है m/n है और c का वैल्यू जो है वो n/m माइनस 1 है। अब हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये 4 हो गया, आगे बढ़ाते हैं इक्वल टू लिख देते हैं, 4 हुआ, ये 4 हुआ और ये m/n हुआ और ये n माइनस m/m हुआ, m से ये कैंसिल हो गया और इसमें से हम 4 अगर निकाल लेते हैं तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस n माइनस m/n। अब इसको हम फिर से करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये n हुआ, ये n माइनस n प्लस m हो गया और इस तरह ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये जो हुआ 4m/n हुआ d के इक्वल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x का जो होगा माइनस b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो b जो है हमारा देख ही रहे हैं कि 2 है, तो इसको -2 लिख देंगे, ये प्लस माइनस √4m/n और ये लिखेंगे 2, a का जो वैल्यू है वो हम लोग लिख देंगे m/n। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर आएगा -2 और इसमें से 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 और √m/n होगा और ये भी जो है देख ही रहे हैं कि 2mn है। अब इसको हम लोग निकाल देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह जो ये जो हुआ -1 प्लस माइनस √m/n/m/n हुआ।
m बाई n हुआ। अब हम लोग इसका फर्स्ट बार में हम लोग लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम लोग -1 और प्लस अंडर रूट m बाई n लेते हैं, और ये जो है m n लेते हैं। प्लस लिए हैं, अगले बार में हम यहाँ पर माइनस लेंगे। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो -√n प्लस √m बाई m बाई n होगा, m बाई n होगा। और इसको अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n बाई m, और ये √n √m माइनस √n, और सॉरी बाई में जो है यहाँ पर √n छूट गया है n, तो ये हो जाएगा √n यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इसको अगर हम लोग कटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √n बाई m, और ये हो जाएगा √m माइनस √n, इस तरह से। अब आगे वाला जो अगर हम लोग अगर सोल्व करते हैं इसका, तो वो आता हमारा √n बाई m, और ये हो जाता है √m प्लस √n। इस तरह ये हमारा दो आंसर इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, 132 किलोमीटर, जो चलती है मैसूर और बेंगलुरु के बीच में। अगर एवरेज स्पीड जो है पैसेंजर से एक्सप्रेस की 11 किलोमीटर अगर ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर अगर अधिक है, तो पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और फिर एवरेज स्पीड बताना है एक्सप्रेस ट्रेन का। ठीक, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन का मान लेते हैं। लेट x बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। देयरफॉर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन PA से x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बाई x, ये डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, टाइम हो गया, और ये जो है 132 x माइनस 11। अगर 1 घंटा कह रहा है कि कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है, तो इसमें हम लोग अगर 1 आवर जोड़ देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको भी इधर लाते हैं। 132 बाई x माइनस 132 बाई x माइनस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 11, और ये हो जाएगा 132 x माइनस 11 इंटू 132 माइनस 132 इंटू x, और ये हो जाएगा x माइनस 11।
ये इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं कि ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 11 इंटू 132 प्लस x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग करते हैं सोल्व, तो ये जो है हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और ये हो जाएगा माइनस 11 इंटू 132। तो यहाँ पर हमारा a जो है, a देख ही रहे हैं, हमारा a जो है वो 1 है, b जो है वो हमारा माइनस 11 है और c जो है माइनस 11 इंटू 132 है। अभी हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। तो d जानते ही हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b जो है हमारा यहाँ पर b क्या हुआ हमारा माइनस 11 है। b जो है हमारा माइनस 11 है, माइनस 11 का स्क्वायर ये 4 हुआ। a जो है हमारा 1 है और c जो है हमारा माइनस 11 इंटू 132 है। तो ये तो हमारा हो जाएगा 121 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 11 इंटू 132 अगर हम करते हैं तो आ जाता है 1452 और फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5808। अगर इसको हम लोगों ने ऐड किया +121 से तो ये आ जाएगा 5929। अब हम लोग इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे इसका 5929 का 5929 तो हमारा आ जाएगा 77। ठीक, अब जो x का जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट पर वो निकालने की कोशिश करते हैं d और ये हो जाएगा 2a। तो b का जो वैल्यू है यहाँ पर तो माइनस है ही, माइनस 11 रख देते हैं। ये प्लस माइनस 5929 लिखेंगे यहाँ पर d के जगह पर। और 2 क्या है हमारा 2 तो है ही, एक वह है 1 है। ठीक है, तो ये प्लस 11 हो गया, ये प्लस माइनस 77/2 हुआ। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो अगर ये माइनस है तो ये 66 हो जाएगा बाई 2, माइनस अगर लेंगे तो। अगर प्लस लेंगे तो ये 88 हो जाएगा बाई 2 और ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 33। तो ये -33 है और ये 44 है। तो जाहिर सी बात है कि 33 माइनस वाला नहीं लेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। माने जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ये है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें टॉय बन रहा है। एक निश्चित दिन कह रहा है कि जितना खिलौना बना है उससे 55 रुपया कम जो है जो नंबर ऑफ टॉय हैं उससे 55 रुपया कम एक खिलौने का प्राइस है। कह रहा है एक पर्टिकुलर डे जो है जो प्रोडक्शन हुआ वो पूरा 750 रुपया का हुआ। एक्स जो है डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टॉयज। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद सोल्व करना है। तो हम लोग इधर आते हैं, यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ टॉय जो है, नंबर ऑफ टॉयज एक्स है और देयरफॉर प्राइस ऑफ ईच
टॉय क्या हो जाएगा, टॉय हो जाएगा x माइनस 55 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ही अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x और x माइनस 55 तो हमारा आ जाएगा 750। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये 55x और ये इधर आ जाएगा 750, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर गया। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सोल्व करते हैं क्योंकि आसानी से बन जाता है। a जो है 1 हुआ, b जो हुआ वो -55 हुआ और c जो हुआ वो -750 हुआ। अब हम लोग d बराबर लिख देते हैं, b² माइनस 4ac होता है, तो b जो है वो -55 हुआ और ये 4 हुआ, a का 1 हुआ, c का -750 हुआ, 750 हुआ। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 50 ये हो जाएगा 3025, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हुआ। अब हम इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 750 750 300 हो गया, 3000 बल्कि, तो ये हो जाएगा हमारा 6025। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, रूट डी जब निकालेंगे, रूट डी निकालेंगे 6025, तो ये आ रहा है हमारा 6025 लगभग 77.62 आ रहा है। तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो अगर हम इसको अगर 77 रख लें या 78 रख लेते हैं लगभग, तभी बन पाएगा, क्योंकि ऐसे ये इरेशनल नंबर हो जा रहा है। रेशनल तो रहे नहीं कि स्क्वायर रूट निकल लेगा, इरेशनल नंबर हो जा रहा है। अब हम इसको x का लिखते हैं -b प्लस डी अंडर रूट डी बाई 2a, तो -b का जो है वो हो जाएगा 55 प्लस माइनस रूट डी है, तो रूट डी का 78 रख देंगे और 2 इंटू 1। अब इसी तरह इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें किस चीज़ को जोड़ा जाए, किस नंबर को जोड़ा जाए कि ये जो है स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व होगा। तो ये 9x² 3/4x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 है। पहले इसको देख लेते हैं, 3x² प्लस 2 और इधर 3x और ये हो गया 1/8, 2 3 कट करके 4, हाँ 1/8 हो गया। अब अगर हम इसमें 1/8 का स्क्वायर करेंगे इधर भी, और इसको अगर हम लोग इधर लेकर आएंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा, इधर 1/8 हो गया इस तरह। तो कहने का अर्थ है कि b जो है इसका आंसर होगा 1/6। सेकेंड जो है कह रहा है कि 1/8 से इधर स्क्वायर करके जोड़ दिए, इधर भी कर दिए, तो इसका b जो होगा वही आंसर होगा, जिससे कि ये 1/64 हो जाएगा और ये सोल्व होगा। तो इसको हम 3x 1/8 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और इधर जो होगा वो 2√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/64 और इस तरह हम देख रहे हैं कि इसी के द्वारा या इसी कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा हमारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब इसके रूट का बताना है हमको, कंडीशन बताना है, तो डी पहले निकाल लेंगे तभी पता चलेगा हमको 4ac। तो डी जो है बी का जो है वो -√5 का स्क्वायर 4a और c जो है वो 1 है। इस तरह ये 5 हो जाएगा और ये जो होगा -8 होगा, -3 हो गया। तो d जो है वो 0 से छोटा है। d जब छोटा है 0 से तो जाहिर सी बात है कि इसका रियल रूट नहीं है, मतलब c जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि -4 जो है दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका एक रूट है। तो कह रहा है कि k का वैल्यू निकालना है जिससे कि इसमें इक्वल रूट हो जाए। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 4p = 0। इसमें -4 जो है इसका एक रूट है। तो पहले इसका हम p का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -4 इसमें अगर हम लोग रखेंगे 2 - 4, ये हो गया 4p = 0। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 16 - 8 प्लस 4p = 0। तो ये हो गया 8 प्लस 4p = 0। तो p का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -2 इसके अनुसार। अब जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम p का वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है x² px 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k = 0। अब इसमें बोल रहा है कि इक्वल रूट है। जब इसमें इक्वल रूट बोल रहा है तो उसी के अनुसार हम लोग इसको लेते हैं। पहले हम लोग तो p का वैल्यू रख देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2k प्लस 3k इंटू x प्लस 7 3 प्लस 2k = 0। अब a का वैल्यू 1 हुआ, b का जो वैल्यू हुआ -2, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 3k और यहाँ हो जाएगा c = 7 3 प्लस 2k। अब आगे बढ़ते हैं। जब अगर इक्वल रूट है तो d 0 होगा, b² - 4ac कहने का अर्थ है कि 0 है। अब यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू रखते हैं। b जो है वो -2 1 प्लस 3k, ये इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए, यहाँ हुआ 4। a का तो वैल्यू 1 है और c जो है वो 7 3 प्लस 2k = 0 है। अब देखिए यहाँ पर ये -4 हो जाएगा, तो इसको और इसको कॉमन निकाल के ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास बचा क्या 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर और यहाँ हुआ 7 3 प्लस 2k = 0। ठीक है, इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9k² प्लस 6k और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 14k = 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 9k² 6 और ये माने माइनस होगा तो ये हो जाएगा -8k और ये हो जाएगा 20। ठीक, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं
तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ए जो हुआ वो 9 हुआ, बी जो हुआ वो -8 हुआ एंड सी जो हुआ वो -20 हुआ। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो ये ए जो है वो 9 हुआ, बी जो है वो -8 हुआ एंड सी जो है वो -20 हुआ। तो अब इसका डी का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। ये है बी स्क्वायर -4ac पर 4 9 और ये हुआ -20। तो इस तरह ये हो जाएगा 64 और ये जो हुआ 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 36 और 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 4 9 जा 36, ये हो जाएगा 720। अब इसको हम लोग कर देंगे तो 784। तो डी जो हो गया वो हो जाएगा हमारा 28 का। अब वैल्यू जो होगा के का वो होगा -b ± √d/2a। तो b जो है वो यहाँ 8 हुआ, ये ±√d है तो ये हो जाएगा 28 और 2a का जो वैल्यू है वो 9 है। ठीक, अगर अब इसको प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 18। अगर हम इसको माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा 20/18। अब इसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं 9 से तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 बार भी कट जाएगा और ये करेंगे तो ये 9 होगा और ये जो होगा हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह ये 2 -10/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका जो रूट्स जो है वो रियल हैं तो प्रूव करना है b² = ac। फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है ax² 2bx + c = 0 और ये है bx² 2 √acx + b = 0। अब दोनों ही में मान लीजिए इसके लिए हम d1 लेते हैं, इसके लिए d2 लेते हैं। तो d1 जो है इसका हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 2b - 4ac। तो ये इस तरह हो गया 4ba² और ये हो गया 4ac। तो इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 हो गया b² - ac हो गया। ठीक, अब दूसरे के लिए अगर हम लोग लेते हैं, इसके लिए d2 इसको अगर हम लोग करते हैं, दूसरे के लिए जब हम लेते हैं या करते हैं d2 इसको अगर हम लोग d2 तो ये जो होगा देख ही रहे हैं कि √2a - √2ac ये हो गया और ये जो होगा 4b² हो जाएगा क्योंकि ये और b दोनों ही है। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये भी 4ac हो गया और ये 4b² हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग -4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो b² - ac हो गया। अब अगर दिया हुआ है कि रूट जो है वो रियल है तब ये तो नहीं होगा क्योंकि रियल होता है रूट
तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अगर रूट इस स्थिति में रियल और इक्वल होगा तब 0 होता है। तो इस स्थिति में हो सकता है कोई भी अगर हम लेंगे, मान लीजिए यही लिया DA1 ले लिया, D1 लिया, अगर 0 है तो ये देख ही रहे हैं कि 4 हो है BA² माइनस AC है। अब इसको अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये BA² माइनस AC इक्वल टू 0 हो जाएगा और BA² इक्वल टू AC आराम से इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं।